अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नए दिन के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और इस वक्त इवनिंग का टाइम हो रहा था। इवनिंग के टाइम ये होता है कि जो किचन का टेम्परेचर है वो कदरे बेहतर होता है, नहीं तो दिन के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। और वैसे भी आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो सोचा कि इवनिंग के टाइम से जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैंने किचन के रैक से स्टार्ट लिया था, जिसमें हमने ओवन वगैरह और आटे की मशीन, ये तमाम चीज़ें रखी हुई है। अच्छा, कुछ डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने इवनिंग के टाइम की थी, और बाकी तमाम डीप क्लीनिंग जो है वो मैंने रात के टाइम किया था, क्योंकि बीच में जो है वो अब्बू के रोटियों का टाइम भी आ गया था। फिर उसके बाद जो है वो अब्बू की रोटियों के बाद जो है वो फिर हमने खुद अपना खाना शाना खाया। और फिर उसके बाद जो है वो फिर मैंने रात के टाइम, चूँकि मैं वैसी भी, मैंने आप लोग के साथ व्लॉग में शेयर किया हुआ है कि मैं रात के टाइम वैसी भी बाकी क्लीनिंग भी करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो बाकी जो है वो रात के टाइम आराम से कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो है वो मैंने जितनी भी आटे की मशीनें और तमाम चीज़ें थी वो भी मैं साथ साथ जो है वो साफ़ कर रही थी। अच्छा, ईद की प्रिपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो सब घरों में जो है वो माशाल्लाह से ईद की प्रिपरेशंस जारी है। कोई जानवर लेने की तैयारी कर रहा है, बल्कि कई लोगों ने जानवर ले भी लिया है। और इसके अलावा जो है वो जैसे कि सफाई हो गई, सफाइयाँ हो रही है, डीप क्लीनिंग हो रही है, और साथ साथ जो है वो कुछ लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ है, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं। यानी कि ईद की अगर बात की जाए तो माशाल्लाह से हर घर में इसकी अलग ही रौनक होती है। इसी तरह रमज़ान की भी रौनक होती है, छोटी ईद की, बड़ी ईद की, सब की जो है दोनों ईदों की जो है वो माशाल्लाह से अलग सी जो है वो रौनक होती है घर में। तो जी, ऊपर के जो दोनों रैक्स थे उनमें जो सामान था, जैसे ये वाला, उनको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये वाला पार्ट, अच्छा ये वाला जो ओवन है ये थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है, इसलिए मैंने इधर उधर मूव करके जो है वो जगह को साफ़ कर लिया था। इसी तरह मैंने थर्ड पार्ट को भी साफ़ कर लिया था, और जो जितने भी मिल्क पैक्स वगैरह थे उनको भी मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि ये वाला जो पार्ट है कैबिनेट का, इनकी तमाम चीज़ों को जो है वो निकाल के अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, जो नीचे वाले दो है इनको तो मैं वक्तन फ़वक्तन साथ साथ साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हमेशा थोड़ा सा रह जाता है, तो सोचा इसको भी आज ही अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, आगे चूँकि इंशाल्लाह जो है वो अरफ़ा का यानी 9 ज़िलहज का रोज़ा भी आएगा, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि उससे पहले पहले जो है वो मैं सारी छोटी मोटी क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट कर लूँ। इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी आप लोग के साथ थोड़ी बहुत जो है वो शेयर करूँगी। चूँकि मैंने भी अम्मी को कहा कि रोज़ा रखेंगे तो उससे पहले जो है वो सारे काम जो है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन ये होता है कि सिर्फ ये नहीं होता कि बंदा रोज़ा रखे, साथ इबादत वगैरह भी करे, मतलब कोई रोज़े का जो है वो दिन हम ज़ाया ना करें, यानी साथ साथ इबादत पढ़े करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र व अस्कार करे, यानी उस दिन का जो है 9 ज़िलहज के रोज़े का जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाएं हम। तो अच्छा, ये वाला सारा एरिया जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, चीज़ों को जो है वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है एरिया साफ़ करने के साथ साथ जब तक चीज़ों को अच्छी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ ना कर लो ना, तो साफ़ सुथरा नहीं लगता। तो इस तरह से तीनों, ये वाला लास्ट वाला भी एरिया और ऊपर वाले तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये था नाइट टाइम, यानी कि किचन का रैक, और
कैबिनेट का वो वाला हिस्सा जो है वो मैंने तीनों पार्ट्स शाम इवनिंग के टाइम जो है वो साफ़ कर लिया था। अब ये वाला यानी कि ये जितने भी कैबिनेट्स है अंदर से और बाहर से इनके दरवाज़े, इनको जो है वो मैंने रात के टाइम जो है साफ़ करना स्टार्ट किया था। और बाकी तमाम जितनी भी क्लीनिंग इसके आगे मैं दिखाऊंगी, ये तमाम जो है वो मैंने रात के टाइम इनको क्लीन किया था। अच्छा, जो कैबिनेट्स है इनको भी अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ऊपर वाले जो कैबिनेट्स होते हैं वो इतने जल्दी गंदे नहीं होते जितने कि नीचे वाले जो है वो जल्दी गंदे होते हैं। चूँकि हम नीचे काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई छींटा वगैरह जो है वो इस तरह से पड़ जाता है। तो इसलिए मैं नीचे वाले जो है वो साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। ऊपर वाला जो है वो मैं वीक में एक दफ़ा इस तरह से जो है, या कभी ज़्यादा डेज़ भी हो जाते हैं, साफ़ करती हूँ। तो अंदर से जो है वो कैबिनेट्स साफ़ थे, ऑर्गेनाइज थे, तो इसलिए अंदर से जो है वो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऊपर वाले जितने भी कैबिनेट्स हैं उन तमाम कैबिनेट्स को जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो अब मैं नीचे वाले पार्ट्स मैंने स्टार्ट कर लिया था और नीचे वाले जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने साफ़ कर लिया था। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले कैबिनेट्स और ऊपर वाले तमाम कैबिनेट्स जो है वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि ये वाली जो विंडो है, अच्छा इस विंडो का जो है वो रात के ही टाइम मुझे मस्त साफ़ करना था, क्योंकि इस जाली पे जो मिट्टी है वो दिन के टाइम नज़र नहीं आती, ख़ास रात के टाइम ही इस पे पता चलता है कि मिट्टी कितनी पड़ी हुई है, जमी हुई है। तो इसलिए अगर मैंने कहा मैं दिन के टाइम जो है वैसे मैंने माइंड में आ रहा था कि मैं दिन के टाइम साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं दिन के टाइम साफ़ करूँगी तो इस पर मुझे पता नहीं चलेगा कि मिट्टी आया जो है वो ख़त्म हो गई है या नहीं। तो इसलिए बस रात के टाइम ही फिर मैंने सोचा कि इनको साफ़ कर लेती हूँ। जाली को भी और तमाम विंडो को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और जो शेल्फ़ है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि ये वाला जो चमचों वगैरह का ऑर्गेनाइज़र है ये भी गंदा हुआ था। हालांकि मैं साथ साथ जो है वो इसको साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये ख़राब हो जाता है। तो सोचा इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, रात के टाइम जो है मैं वीकली इन तमाम चीज़ों को जो है, जैसे कि मसाले वाले बॉक्सेस हो गए, इसी तरह ये ऑर्गेनाइज़र हो गए चमचों वगैरह के, इनको मैं साफ़ वीकली करती रहती हूँ। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर आप साथ साथ किचन को जो है वो वीकली क्लीन करते हैं, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करते हैं, इससे ये होता है कि जब इस तरह से ईद वगैरह के मौके आते हैं तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती डीप क्लीनिंग में। तो बस जी, इसको ऑर्गेनाइज़र को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अच्छा, ये तो मेरा तकरीबन नाइट के टाइम रोज़ की ड्यूटी है। ये तमाम जितने भी शेल्फ़ है, इसी तरह काउंटर वगैरह हो गए, स्टोव हो गया, इनको तो मैं रोज़ डेली ही बेसिस में साफ़ करती हूँ। तो सोचा कि आज मैं वैसे भी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो ये भी साथ साथ आप लोग के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो सारे जो शेल्फ़ वगैरह थे उसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो बस मैं फिर आ गई थी यहाँ पर स्टोव में। और स्टोव तो मुझे लगता है कि हर घर में तकरीबन डेली ही हर कोई साफ़ करता होगा। और स्टोव को भी इसी तरह अगर आप डेली बेसिस पे साफ़ करते रहें तो कभी भी आपका जो स्टोव है वो गंदा नहीं रहेगा और हमेशा जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। बल्कि कोशिश किया करें कि जब भी आप कुकिंग कर ले उसके बाद जो है वो एक कपड़ा, गीला कपड़ा जो है वो स्टोव पे ज़रूर मारा करें, क्योंकि इस तरह से अगर आप जो है वो साफ़ साथ साथ करते रहते हैं तो आपका हमेशा स्टोव जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। अच्छा, तमाम काउंटर, टॉप काउंटर्स मैंने साफ़ कर लिया था। इसी तरह सिंक को भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया था। तो आप देख सकते हैं तमाम कैबिनेट्स वगैरह, तमाम किचन की चीज़ें जो है वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अच्छा, ओवन जो है वो मैंने दिन को ही उस पर कपड़ा मार दिया था, तो इसलिए उसको ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो यही पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की किचन डीप क्लीनिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।